नमस्कार। महाकवि कालिदास के जीवन में घटित हुई ये घटना है। हुआ यूँ कि कालिदास कालिदास हो चुके थे, वो प्रसिद्ध हो चुके थे और एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रास्ता भूल गए और उनको प्यास लगी। सो पानी को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर जाते जाते एक जगह पर जाकर उनको एक पर्णकुटी, एक हट दिखती है। वो हट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक वृद्धा रोटी बना रही थी। वहाँ पर जाके वो पानी के लिए पूछते हैं। वो वृद्धा खड़ी होती है और पानी लेकर जब आ रही होती है तब वो पूछते ही है कि आप कौन हो। अब उस वृद्धा को देखकर उसके मन में, कालिदास के मन में ये चल रहा था कि किस तरह के अशिक्षित लोग इस राज्य में रह रहे हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। मैं जाके राजा को बताऊंगा और इस तरह के अशिक्षित और अनपढ़ लोगों का पुनरुत्थान करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए मैं राजा को बोलूँगा और उससे इन सब का उद्धार कर दूंगा। इस तरह के विचार अभी कालिदास के मन में चल रहे थे। और तभी उस वृद्धा ने पूछा कि आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए। अब कालिदास ने सोचा कि ये अनपढ़ वृद्धा स्त्री को यदि मैं अपना परिचय दूँ तो उसको क्या समझ में आएगा, और यदि मैं परिचय दूँ और वो मुझे पहचाने ही नहीं कि मैं तो महाकवि कालिदास हूँ तो उससे भी बड़ा मेरा अपमान हो जाएगा। तो फिर कालिदास शॉर्ट में आंसर देते हुए ये कहता है कि मैं एक प्रवासी हूँ, ट्रैवलर हूँ। तो वृद्धा तुरंत कहती है कि आप प्रवासी तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रवासी तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं। तो कालिदास ने पूछा कौन। तो उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्र, ये दो ही प्रवासी है। ये दो प्रवास करते हैं और इसी के कारण यहाँ पर दिन और रात्रि होती है। अब ये जवाब सुन के कालिदास थोड़ा रुकता है, क्योंकि अब वृद्धा कहती है तो आप अपना सही परिचय दो। अब ये जो वृद्धा ने क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब देने के लिए कालिदास थोड़ा एरोगेंटली कहता है तो फिर ये मान लो कि मैं आपका मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ। वृद्धा कहती है कि आप गेस्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि गेस्ट तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं। तो उसने बोला कौन। उन्होंने कहा यंग एज और पैसा। चाहे कितना ही रुकना क्यों ना चाहो, यंग एज आएगी और चली जाएगी, पैसा भी आएगा और चला जाएगा। तो आप एक तरह से मेहमान भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे मेहमान तो सिर्फ दो ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता कालिदास को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो अपने गुस्से को वो दबा रहा था। तो उसने कहा कि चलो ये मान लो कि मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ, एंड्योरेंस वाला पर्सन हूँ। तो वृद्धा कहती है कि नहीं, ये भी अयोग्य आंसर है, ये भी योग्य आंसर नहीं है, क्योंकि सहन करने वाली तो सिर्फ दो ही चीज़ होती है, और वो है भूमि और वृक्ष। आप भूमि को कितना ही मारो वो टिकी रहती है, वृक्ष को आप कितना ही इग्नोर करो या पत्थर मारो वो एंड्योरेंस सहन कर लेती है। तो आप तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तो आप अपना सही परिचय दो। अब आहिस्ता आहिस्ता कालिदास को ज्ञान गोष्ठी में मज़ा आ रही थी। तो वो कहता है कि अच्छा ये मान के चलो कि मैं एक स्टबन व्यक्ति हूँ। तो वृद्धा ने कहा कि नहीं, आप स्टबन भी नहीं हो सकते। स्टबन तो सिर्फ दो ही होते हैं, नाखून और बाल। बार बार काटो फिर भी उग जाते हैं। अब कालिदास ने हंस के कहा अच्छा ये मान लो कि मैं मूर्ख हूँ। तो वृद्धा ने कहा नहीं, मूर्ख भी सिर्फ दो ही है। एक तो वो राजा इस प्रदेश का जो ये समझता है कि वो सबका भाग्य बदल सकता है, और दूसरा उस राजा को ये सलाह देने वाला उसका मंत्री। कालिदास को समझ में आ जाता है कि वो मेरी बात कर रही है। वो तुरंत खड़ा होता है और बुद्धा के चरणों में गिर जाता है। अब तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है, और सरस्वती देवी प्रकट होकर ये कहती है कि तेरे अंदर सभी गुण आहिस्ता आहिस्ता विकसित हो रहे थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का जो सर्वप्रथम गुण होना चाहिए वो तेरे अंदर नहीं विकसित हो रहा था, और वो था विनय या हम्बलनेस। और मैं चिंतित थी कि यदि तेरे अंदर ये गुण डेवलप नहीं हुआ तो तेरी
ऊर्ध्व गति नहीं होगी, तेरी अधोगति होगी। इस घटना के बाद कहते हैं कि कालिदास सच्चे अर्थ में ज्ञानी हुए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सच्ची विद्या सर्वप्रथम व्यक्ति को विनयी, हम्बल या एटिकेट वाली बनाती है। विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से सुख मिलता है। सो यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको मिले जो सो कॉल बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो लेकिन हम्बल ना हो, तो समझ लो कि वो वास्तविक ज्ञानी नहीं हो सकता। लोक परंपरा के प्रसिद्ध श्लोक को यहाँ पर प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। यदि जीवन में कुछ सीखने के बाद विनय नहीं आता तो समझ लो कि आप गलत रास्ते में हो। जैसे जैसे विद्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप विनयी होते जाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।